नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान की बुक्स को लेकर चल रहे थे। काफी टॉपिक्स हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है, कि संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या वर्णन दिया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में उनको देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कार्यपालिका को भी देख चुके हैं, ठीक है, न्यायपालिका, एक विधायिका हमारी व्यवस्था आपका है, चुनाव एवं प्रतिनिधि, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जिन पर हम बात कर चुके हैं। लेक्चर बाय लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक्स हमारा निकल कर आ रहा है। इसमें एक नए क्वेश्चन हमारा आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और ये पूछे भी गए हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत दिए गए कि भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो किन किन देशों से कौन कौन से स्रोत लाए गए। ओके, 160 देशों के रूप में हम कह सकते हैं, जो हमारे 60 देशों के रूप में हम कह सकते हैं डेटा हमारा लाया गया था भारतीय संविधान बनाने के रूप में, ठीक है। और हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत एवं लचीलापन भी है, ठीक है, विस्तार से फैला हुआ है और इसे उधार का थैला भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से देशों से हम लोगों ने बहुत सारे स्रोत लिए, इसलिए इसे उधार का थैला भी कहा जाता है भारतीय संविधान को। तो राजनीति विज्ञान की कक्षा 11वीं की बुक्स के अंतर्गत अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं हमारी टॉपिक की ओर आगे चलते हैं कि किन देशों से कौन कौन से स्रोत हमने लिए हैं, ठीक है। पहला दिया गया हमारा ब्रिटिश संविधान। किसका संविधान? ब्रिटिश का संविधान। ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से जो लगा हुआ हमारा, ठीक है। आपको पता है 200 वर्ष तक इनका राज रहा हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इनका वर्चस्व भी। तो यहाँ से लिया गया है संसदात्मक प्रणाली ली गई, यहाँ से याद रखना ये चीजें। अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। अभी हाल ही में ट्रम्प अलर्ट चल रहे हैं हमारे, तो यहाँ लिखी प्रस्तावना हमारी, ठीक है। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना पता है आपको, कोई भी चीजें देखते हैं तो उद्देश्य का में हमारे लिखा हुआ है, अखंडता, संप्रभुता, बंधुत्व, एकता, ओके, धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता जैसे कहते हैं, कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी गई है हमारी। समाजवादी शब्द जोड़ा गया हमारा 42वें संविधान संशोधन 76 के तहत, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें दी गई हमारी प्रस्तावना। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग नंबर 3 में भारतीय संविधान में दिया गया है, हालांकि पता होगा आपको, तो भाग नंबर 3 में 12 से लेकर 35 तक, भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल्स तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ये कहां से लिए गए थे? अमेरिका से लिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, आपको पता है देश की न्याय व्यवस्था भी है जो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र क्या करती है, निर्णय देती है। तो न्याय जो हमारी पालिका है देश में, कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय हमारा देश का, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में दिल्ली में स्थित है हमारा, न्यू दिल्ली में स्थित है हमारी, ठीक है। और ये आर्टिकल नंबर 124 से संबंधित है हमारा, पता है अगर देश में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है तो आर्टिकल 124 के तहत देश में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और राज्य में एक हाई कोर्ट है हमारा, तो आर्टिकल नंबर हाई कोर्ट जो है तो आर्टिकल नंबर 14 के तहत राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इसके तहत बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय वो नीचे होते हैं हमारे, तो सिविल एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। हालांकि आप समझ चुके होंगे इसके दो प्रकार के हमारे केस भी होते हैं, क्रिमिनल केस भी सुना होगा आपने, एक सिविल केस भी होते हैं हमारे, आपराधिक भी होते हैं जो केस क्रिमिनल केस होते हैं, और एक फौजदारी मामले कह सकते हैं लोग, ठीक है। तो वो हमारे सिविल केस के अंतर्गत जमीन संबंधी मामले होते हैं। न्यायपालिका के कुछ और बिंदु इससे लिए गए हैं, ठीक है, कि न्यायपालिका में देखते हैं आप लोग बहुत सारी रिट होती है हमारी, 5 प्रकार की रिटें विचारी होती है। हैवियस कॉर्पस भी देखा होगा आपने, ओके, क्वायरेंटो भी देखा होगा। ऐसे बहुत सारी रिट होती है हमारे यहाँ पर अंतर्गत। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु और भी है जो कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। आगे समझते हैं, आयरलैंड दिया गया हमारा, ठीक है। आयरलैंड राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हमारे, आपको पता है राजनीति तत्व हमारे, जैसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक नीति और उसके एक निर्देश तत्व होना बहुत जरूरी है हमारे देश में, लेकिन इन्हें भारतीय संविधान में अनिवार्य न करके ही कर्तव्य बताया गया है, किसी राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो ये कहां से लिए गए हमारे? आयरलैंड से लिए गए, और इनका वर्णन भारतीय संविधान में भाग नंबर 4 के अंतर्गत, ओके, भाग नंबर 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है, याद रखना आप लोग। राष्ट्रपति की चुनाव, ये जो प्रणाली हमारी है, ठीक है, प्रक्रिया है हमारी, कह सकते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान में आपको देखा भी है हमारे कि आर्टिकल नंबर 55 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है। आर्टिकल नंबर 60 के तहत शपथ, और आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया कह सकते राष्ट्रपति की। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 52 हमारे लिए कहता है कि देश में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं हमारे की पॉइंट, ध्यान रखना आप लोग। कारगिल के बारे में बताया गया हमारा 56 में, तो ऐसे बहुत सारे हमारे की पॉइंट दिए गए हैं, हालांकि आपको याद होगा। तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन 52 से लेकर 62 तक किया गया है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, आर्टिकल्स हमारे। चलिए आगे चलते हैं। रूस, ये जो लगा है जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे, तो भारत में दो धुरता का एक अंत हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ का, और उस समय से सोवियत संघ के रूप में हमारे रूस निकल रहा है। पहले इसको यूएसएसआर के नाम जानते थे, यूनियन सोवियत ओके सोशलिस्ट रिपब्लिक होता था जो हमारा पहले, आज वर्तमान में रूस है हमारे, ठीक है। और हम देखते हैं होते हैं जो हमारे हाल ही में भी कह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में। हमारे यहाँ से क्या लिए गए, मौलिक कर्तव्य लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, और यहाँ मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना आपको, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में इनका वर्णन भाग 4 के अंतर्गत आप देखेंगे 51 ए में दिया गया है इनका वर्णन, 51 ए में इनका वर्णन किया गया है, ध्यान रखना 51 ए में वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, और वर्तमान में 11 हमारे मौलिक कर्तव्य, याद रखना आप लोग। कनाडा, कनाडा के संविधान से हम लोगों ने संघात्मक व्यवस्था दी थी, ठीक है, जो फेडरलिज्म कह सकते हैं, संघात्मक होता है। तो फेडरल आपको पता है हमारे जो कोड बना हुआ संघीय कोड भी है जो हमारा, ठीक है, जो संघीय कोड हमारा वो भी फेडरल कोड है हमारा, ओके। तो संघीय जो व्यवस्था ली गई, संघात्मक व्यवस्था ली गई, वो कनाडा से ली गई, याद रखना आपको। जैसे हमारी नागरिकता भी एक देश में हम कह सकते हैं, तो हमारी एक ही नागरिकता है, देश को एक ही नागरिकता मिलेगी व्यक्ति को। ऑस्ट्रेलिया, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ संवर्ती सूची ली गई हमारी, ठीक है, याद रखना संवर्ती सूची के रूप में। और अभी पता है आपको एक हमारे राज्य में कह सकते हैं राज्य सूची होती है, ठीक है, ठीक है, और एक केंद्र सूची भी हमारी हम कह सकते हैं, केंद्र में केंद्र सूची होती है हमारी, या संघ सूची बोलते हैं उसको, या संघ सूची बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर एक बनती है हमारी कौन सी सूची, संवर्ती सूची बनती है, याद रखना आपको, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, नाम हमारा दक्षिण अफ्रीका का संशोधन प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिए संशोधन प्रक्रिया। आपको पता है हाल ही में वर्तमान में 106 संविधान संशोधन कर दिए गए हमारे, 109 भी हो गए हैं, तो ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे देश में आ रहे हैं, ठीक है, दिन प्रतिदिन कह सकते हैं, हर वर्ष हमारे कुछ न कुछ संशोधन देश में होते रहते हैं। संशोधन प्रक्रिया के रूप में आपको पता है आर्टिकल नंबर 368 हमारा एक्टिव होता है, ठीक है, 368 के तहत भारतीय संविधान में संसद के द्वारा समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन इसको कम नहीं किया जा सकता है, ये हमारी कह सकते हैं संविधान की उल्लंघन की प्रति है। तो आपने समझा इन चीजों को कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत जो राजनीति विज्ञान दिए गए थे कक्षा 11वीं की हमारी, और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट हमारी क्वेश्चन में निकल कर आता है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से, और डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिए गए। ये इंपोर्टेंट है हमारे लिए, संशोधन प्रक्रिया रखना आपको दक्षिण अफ्रीका से, ये कई बार क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, लेक्चर की ओर, तब तक के लिए नमस्कार।